नमस्कार मित्रों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। आपको पता ही होगा कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियों का टॉपिक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आता है और राजस्थान के हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक आता ही है। इनके 2-3-4 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम के अंदर बनते ही हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। हमारी पहली जनजाति रहेगी मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति रहेगी? राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति के बारे में आज पढ़ना शुरू करते हैं। मीणा जनजाति देखते हैं क्या है। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मत्स्य या मछली। क्या है? मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मत्स्य या मछली। इनका संबंध भगवान मत्स्य अवतार से है। मीणाओं का संबंध मछली से उसी प्रकार संबंधित है जैसे बिलों का तीर कमान से। इनके कहने का मतलब है कि मीणाओं का संबंध मछली से उसी प्रकार है जिस प्रकार भील जनजाति है उनका संबंध तीर से होता है। समझ में आया? मीणा जनजाति मछली निषेध। मीणा जनजाति के अंदर मछली क्या है? निषेध है। इनमें 2 वर्ग मिलते हैं। मीणा जनजाति में कितने वर्ग मिलते हैं? 2 वर्ग मिलते हैं। एक तो जमींदार मीणा हो गया और एक चौकीदार मीणा हो गया। क्या हो गया? एक जमींदार और चौकीदार मीणा, ये हो गए 2 वर्ग। इनके अलावा अन्य सामाजिक समूह भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इनके अलावा अन्य सामाजिक समूह भी मिलते हैं। इन समूह के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है? चौथिया समूह। क्या है? देखते हैं कि चौथिया मीणा क्या है। चौथिया मीणा मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में कमज़ोर जमींदारों या ग्रामीणों द्वारा गांव की रक्षा हेतु चौथ कायम कर दी जिस कारण कुछ मीणा यहाँ रहने लगे। इन्हें चौथिया मीणा कहते हैं। चौथिया मीणा किसे कहते हैं? वह एक बार वापस देखते हैं कि मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में कमज़ोर जमींदारों या ग्रामीणों द्वारा गांव की रक्षा हेतु कायम कर दी जिसे क्या कहते हैं? चौथिया मीणा कहते हैं। क्या कहते हैं? चौथिया मीणा। और आड़ मीणा। अब शुरू करते हैं। दूसरा समूह कौन सा है? आड़ मीणा। ऊंचहार वंश के मीणा को ठेठ असली और अमृतसीट मीणा माना जाता है। क्या माना जाता है आड़ मीणा को कि ऊंचहार वंश के मीणा को ठेठ असली और अमिश्रित मीणा माना जाता है। क्या माना जाता है? अमिश्रित मीणा माना जाता है। अब दूसरा समूह हो जाएगा हमारा रावट मीणा। क्या हो जाएगा? रावट मीणा। स्वर्ण हिंदू राजपूतों से संबंधित मीणा रावट मीणा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो स्वर्ण हिंदू होते हैं, जो राजपूतों से संबंधित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मीणा रावट मीणा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मीणा रावत मीणा कहलाते हैं। चमरिया मीणा। क्या है दूसरा अन्य समूह? चमड़िया मीणा। चमड़े के कार्य से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? चमड़िया मीणा। जो चमड़े मीणा कौन होते हैं? जो चमड़े का कार्य करते हैं, वो चमड़े के से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं चमड़िया मीणा। और एक है सुरते वहाल मीणा। क्या है एक अगला? सुरते वहाल मीणा। जब मीणा पुरुष किसी भी मालिन या ऐसी ही किसी स्त्री से कोई संतान उत्पन्न करता है तो वह सुरते वाल मीणा कहलाता है। एक बार वापस देखते हैं। जब मीणा पुरुष किसी भी मालिन या ऐसी ही किसी स्त्री से कोई संतान या पुत्र की का उत्पन्न करता है तो वह क्या कहलाता है? सुरते वाल मीणा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुरते वाल मीणा कहलाते हैं। अब है ठेड़िया मीणा। क्या अगला हमारा? ठेड़िया मीणा। ठेड़िया मीणा क्या है कि गोडवाहाट तथा जालोर क्षेत्र के मीणा इस नाम से जाने जाते हैं। क्या है कि ठेड़िया मीणा कहाँ पे निवास करते हैं या किस नाम से जाने जाते हैं? कि गोडवाहाट तथा जालोर क्षेत्र के मीणा जो इस नाम से जाने जाते हैं। क्या है? मीणा इस नाम से जाने जाते हैं। पड़िहार मीणा। क्या अगला हमारा रहेगा? पड़िहार मीणा। भैंस या इस भैंस को हम मारवाड़ी में पाडे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाडे। कमास खाने के कारण इन्हें क्या कहता है? पड़िहार मीणा। पड़िहार मीणा किसे कहते हैं? जो भैंस या पाडा का मांस खाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? पड़िहार मीणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पड़िहार मीणा। अब आगे भील मीणा। क्या है अगला हमारा? भील मीणा। भील मीणा के बारे में हम देखते हैं कि भील एवं मीणा लगातार संपर्क में आने के कारण भील मीणा
अस्तित्व में आए। इनमें से गोद प्रथा पाई जाती है कि भील और मीणा लगातार संपर्क में आए, एक दूसरे के संपर्क में हुए, जिससे इनकी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ आने के कारण भील मीणा अस्तित्व में आए। मतलब मीणा जो है भीलों के संपर्क में आए, जिससे दोनों का अस्तित्व का आदान प्रदान हुआ जिसके कारण ये क्या कहलाए, भील मीणा कहलाए। क्या कहलाए, भील मीणा कहलाए। इनमें गोद प्रथा क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है, गोद प्रथा पाई जाती है। और ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह का प्रचलन है तथा ये कह रहे हैं कि मीणा जाति के अंदर एक तो ब्रह्म विवाह, गांधर्व विवाह और राक्षस विवाह का प्रचलन अधिक है तथा परंतु वर्तमान में विवाह का स्वाभाविक रूप संपन्न होता है। मतलब पहले तो ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह का प्रचलन था, परंतु वर्तमान में विवाह का स्वाभाविक रूप से ही संपन्न होते हैं, मतलब सामान्य तरीके से ही विवाह संपन्न होते हैं। हिंदू धर्म को मानते हैं और शक्ति और शिवजी के उपासक होते हैं। ये क्या है कि मीणा जनजाति तो हिंदू धर्म को मानती है तथा शक्ति और शिवजी के उपासक होते हैं। मीणा क्या होते हैं, शक्ति और शिवजी के उपासक होते हैं। पितरों को जल अर्पण करने की रस्म निभाते हैं। मीणा जनजाति अपने पितरों या पूर्वजों को क्या करते हैं, जल अर्पण करने की रस्म निभाते हैं। जादू टोने में विश्वास करते हैं मीणा जनजाति और गांव का पटेल पंच पटेल कहलाता है। मतलब इनके अंदर एक गांव का पटेल होता है, वो पूरा क्या कहलाता है, पंच पटेल कहलाता है। मीणाओं का क्या कहलाता है, मीणाओं का पंच पटेल। ये हमारा आज की जनजाति क्या थी, मीणा जनजाति। हम अगली जनजाति के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अगली हमारी जनजाति रहेगी भील जनजाति। कौन सी जनजाति रहेगी कि भील जनजाति। क्या रहेगी, भील जनजाति। हम भील जनजाति के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं भील जनजाति के बारे में। देखते हैं भील जनजाति के बारे में। इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, भील ट्राइब ऑफ राजस्थान, ठीक है। देखते हैं कि स्थायी रूप से कृषक होते हैं। भील जो होते हैं स्थायी रूप से कृषक या किसान होता है, ठीक है। और सामाजिक दृष्टि से पितृसत्तात्मक अवधि शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। सामाजिक दृष्टि से पितृसत्तात्मक अवधि शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। एडन परंपरागत रूप से अच्छे तीरंदाज होते हैं। मतलब भील एक अच्छे तीरंदाज या तीरंदाजी अच्छी तरह से जानते हैं। मानव शास्त्रीय मुंडा जाति के वंशज मानते हैं। इनकी भाषा में मुंडा ने इन्हें पूर्व द्रविड़ों का पश्चिम शाखा माना है। क्या माना है, पूर्व द्रविड़ों का पश्चिम शाखा माना है। और रिजले और कुर्क ने द्रविड़ माना है कि रिजले और कुर्क ने तो इन्हें द्रविड़ माना है। और प्रोफेसर गुआ ने इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड की प्रजाति से संबंधित मानते हैं। मतलब कुछ तो मानते हैं, इन्हें मानते हैं द्रविड़ मानते हैं, कुछ तो ऑस्ट्रेलियाई प्रोटाइड प्रजाति से मानते हैं। सबके अपने अपने विचार हैं। कर्नल टॉड के अनुसार तत्कालीन मेवाड़ राज्य अरावली पर्वत श्रेणी में रहने वाले लोग, मतलब कर्नल टॉड के अनुसार ये तत्कालीन मेवाड़ राज्य अरावली पर्वत श्रेणी में रहने वाले लोग हैं। भील कौन है, क्योंकि अरावली मेवाड़ क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। क्या हैं, लोग हैं। संस्कृत साहित्य में इन्हें निषाद या पुलिन जाति से संबंधित माना जाता है। संस्कृत साहित्य में इन्हें क्या माना जाता है, निषाद या पुलिन माना जाता है। क्या माना जाता है, या पुलिन माना जाता है। इनकी उत्पत्ति महादेव की भील उपपत्नी से हुई है। इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, भगवान श्री महादेव या देवों के देव महादेव की उपपत्नी जो भील जनजाति से थी, उनकी भीलों की उत्पत्ति उनकी पत्नी से हुई है। किससे हुई है, महादेव की उपपत्नी से हुई है। भीलों की उत्पत्ति के विषय में महाभारत, पुराण, रामायण आदि प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भीलों की उत्पत्ति के विषय में महाभारत, पुराण, रामायण और आदि प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। मतलब भीलों की उत्पत्ति के बारे में रामायण, महाभारत,
और पुरान आदि प्राचीन ग्रंथों में भील जनजाति का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ये देश के आदिम निवासी है। क्या है? ये देश के आदिम निवासी है। क्या है? आदिम निवासी। भील का अर्थ होता है तीर चलाने वाला व्यक्ति। भीलों का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ या शाब्दिक अर्थ कहें तो तीर चलाने वाला व्यक्ति होता है। द्रविड़ भाषा का शब्द जिसकी उत्पत्ति बिल या विल अर्थात तीर से हुई है, मतलब द्रविड़ भाषा का शब्द जिसकी उत्पत्ति बिल या विल अर्थात तीर से हुई है। भीलों की कई उप शाखाओं का वर्णन है। भीलों की कई प्रकार की उप शाखाएं हैं जिनका वर्णन है। इनमें से कई राजपूतों की उप शाखाएं भी पाई जाती है, मतलब भीलों के अंदर राजपूतों की कई उप शाखाएं भी पाई जाती है। भील जनजाति में राजपूतों के रक्त मिश्रण की पूर्ण संभावना है। भील जनजाति के अंदर राजपूतों की रक्त मिश्रण की पूर्ण संभावना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पूर्ण संभावना पाई जाती है। परंतु द्रावी, जारगट, लेखिया, केथार आदि भील गोत्रों में राजपूतों के रक्त का समिश्रण नहीं है। कल्याणपुर के ओवरी ग्राम, मतलब कल्याणपुर एक जगह है, वहाँ के ओवरी ग्राम के भील मसार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मसार कहलाते हैं। और अपने आप को दार के पवार बताते हैं। और अपने आप को दार के पवार बताते हैं। पहाड़ा क्षेत्र के भील अपनी उत्पत्ति गुजरों से मानते हैं, मतलब पहाड़ा क्षेत्र में रहने वाले या निवास करने वाले भील अपनी उत्पत्ति गुजरों से मानते हैं। किससे मानते हैं? गुजरों से मानते हैं। बुज गुज्जर भीलों में विवाह का संबंध स्थापित करके भील हो गए, मतलब बुज गुज्जर थे जो भीलों में अपने विवाह संबंध स्थापित किए और वो आगे चल के क्या कहलाए? भील कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? भील कहलाने लगे। महुवाड़ा, खेजड़ और सराड़ा क्षेत्र के भील पारगी कहलाते हैं। देवरा के भील अपने आप को सिसोदिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कि महुवाड़ा, खेजड़ और सराड़ा क्षेत्र के भील तो पारगी कहलाते हैं, वही देवरा के भील अपने आप को क्या कहते हैं? सिसोदिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिसोदिया कहते हैं। सांबर के ब्रह्म में गायें मार कर खा गए भीलों में विवाह उन्हीं में शरीक हो गए और ग्रास्य भील कहलाए, मतलब सांबर के में ब्रह्म में गायें मारकर खा गए भीलों में, मतलब सांबर के अंदर ब्रह्म में गाय को मारकर भील खा गए और भीलों में विवाह कर उन्हीं में शरीक हो गए। ये क्या कहलाए? ग्रासिया भील कहलाए। क्या कहलाए? ग्रासिया। जो ग्रासिया होती है, जो सांबर के अंदर गाय को मारकर खा गए फिर भीलों के अंदर शरीक हो गए, तो आगे चल कर क्या कहलाए? क्या कहलाए? ग्रासिया भील कहलाए। क्या कहलाए? ग्रासिया भील कहलाए। बिलक भील हाड़ा चौहान माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? बिलक भील हाड़ा चौहान माने जाते हैं। ये अहीर नाम से प्रसिद्ध है। ये क्या है? अहीर नाम से प्रसिद्ध है। कागदर के भील राठौड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कागदर के भील क्या कहलाते हैं? राठौड़ कहलाते हैं। कागदर के भील राठौड़ कहलाते हैं। नठारा, बारापाल के भील कटार चौहान कहलाते हैं। नठारा और बारापाल के भील होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कटार कहलाते हैं। कटार चौहान कहलाते हैं। जिस क्षेत्र में वास करते हैं वह नायर कहलाता है। वही भूमिया अपने आप को राजपूत कहते हैं। क्या है कि जिस क्षेत्र में वास करते हैं वह नायर कहलाता है, वही भूमिया अपने आप को क्या कहते हैं? राजपूत कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपूत कहते हैं। 1895 में जीएम थॉमस भीली व्याकरण प्रकाशित भीली भाषा में कई शब्द गुजराती हैं। मतलब 1895 में जीएम थॉमस भीली व्याकरण प्रकाशित की भीली भाषा में कई शब्द गुजराती हैं। भीलों की भाषा में कॉपर्स, जुनगल्ट, इंडो आर्यन भाषा समूह में संबंधित नहीं मानती। भील छोटे कद के, गाढ़े काले रंग, चौड़ी नाक, रुखे वाले, मतलब भीलों के शारीरिक लक्षण देख लेते हैं। क्या है? भील छोटे कद के और गाढ़े काले रंग व चौड़ी नाक, रूखे बाल वाले, लाल आँखें और जबड़ा बाहर के निकले हुए होते हैं। मतलब भील जनजाति के अंदर इनके शारीरिक लक्षण होते हैं। एक तो इनका कद तो छोटा होता है, रंग गहरा काला होता है, नाक चौड़ी होती है और इनके बाल कैसे होते हैं? रूखे होते हैं और आँखें लाल, यानी गुस्से वाली आँखें लाल की तरह दिखती है। और जबड़ा होता है इनका बाहर की तरफ निकला हुआ और हाथ पैर की हड्डियाँ कैसी होती हैं? मजबूत या मोटी होती है। ठीक है। और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ क्या होती है? भील जनजाति में सुंदर होती है। मतलब भील जनजाति के अंदर पुरुषों की अपेक्षा
स्त्री या महिलाएं क्या होती है, सुंदर होती है। और वस्त्रों के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा जाता है। मतलब भील जनजाति को वस्त्रों के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, 2 वर्गों के आधार पर बांटा जाता है। तो एक तो होता है लंगोटिया भील, एक होता है पोतिष्ठा भील। क्या होते हैं, एक तो लंगोटिया भील हो गया, एक क्या हो गया, पोतिष्ठा भील। हम लंगोटिया भील के बारे में पढ़ते हैं। कमर में एक लंगोटी पहनते हैं जिसे खोइतू कहते हैं। क्या, लंगोटिया भील होते हैं जो कमर में एक लंगोटी पहनते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, खोइतू, जिसे हम खोइतू कहते हैं। तो वहीं पोतिंडा भील धोती, बंडी और पगड़ी और शरीर को ढकते हैं। तो कमर पर लंगोचा लपेटता है, ये फालू कहलाता है। क्या कहलाते हैं, पोतिंडा भील होते हैं जो धोती और बंडी और पगड़ी से शरीर को ढकते हैं और कमर पर लंगोचा लपेटते हैं, ये फालू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फालू कहलाते हैं। मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले भील गांव में एक मोहल्ला फल्ला बनाकर रहते हैं। मतलब भील जनजाति होती है, मैदानी क्षेत्र में निवास करती है, वहाँ पे एक मोहल्ला या फल्ला बनाकर रहते हैं। छोटे गांव को फल्ला, बड़े गांव को पाल कहा जाता है। मतलब जो छोटा गांव होगा उसे तो फल्ला कहा जाएगा, जो बड़ा गांव होगा, विशाल गांव होगा, उसे क्या कहा जाएगा, पाल कहा जाएगा। भोजन में मक्का की रोटी, कांदों का भात मुख्य है। मतलब भीलों का मुख्य भोजन हो जाएगा, एक तो मक्के की रोटी हो गई, एक कांदों का भात हो गया। और मांसाहारी होते हुए भी महुआ की शराब व टाड़ का रस पीता है। मांसाहारी होते हुए भी ये क्या करते हैं, महुआ की शराब है वो ताड़ का रस पीते हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा होती है। मतलब भील जनजाति के अंदर संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। क्या है, संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। गांव में एक ही वंश की शाखा के लोग रहते हैं। मतलब जहाँ भील जनजाति निवास करते हैं या कहीं किसी भी गांव में एक ही वंश के या एक ही शाखा के भील निवास करते हैं। इनके मुखिया को तड़वी या वंशाओं का कहा जाता है। उनके मुखिया को तड़वी या वंशाओं कहा जाता है। भीलों में विवाह इन्हें कन्या मूल्य देना पड़ता है। भीलों में विवाह हेतु कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे दापा कहा जाता है, जो लड़की का बाप लेता है। जो लड़की का बाप होता है उस अपनी लड़की का विवाह जिस लड़के के साथ करता है उस लड़कों के परिवार वालों से कन्या का मूल्य लेता है। क्या लेता है, कन्या का मूल्य लेता है। नाता विवाह, देवर, बहुपत्नी, बट्टा, घर जमाई प्रथा आदि का प्रचलन है। भील जनजाति के अंदर एक तो नातर विवाह होता है, देवर होता है, बहुपत्नी, बट्टा, घर जमाई प्रथा आदि का प्रचलन है। वर्तमान समय में ये काफ़ी मात्रा में क्या हुए, कम हुए हैं। भील भोले परंतु वीर, साहसी और निडर स्वामी भक्त होते हैं। मतलब भील तो भोले होते हैं परंतु वीर और साहसी होते हैं और निडर स्वामी के भक्त होते हैं। क्या होते हैं, स्वामी भक्त होते हैं। केसरिया नाट के चड्डी केचर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। मतलब केसरिया नाट होते हैं जो उनकी चड्डी केसर का पानी पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और घर आए शत्रु का भी सम्मान करते हैं। भील जनजाति की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि इनके घर शत्रु भी आ जाए तो उनका भी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। फायरे भीलों का रणघोष है। फायरे भीलों का क्या है, रणघोष है। क्या है, रणघोष। समष्टपाल का मुखिया गमेती कहलाता है। समष्टपाल का मुखिया क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है। मार्गदर्शक को बोलावा कहते हैं। जो उनको भीलों का मार्गदर्शक करता है उसे क्या कहा जाता है, बोलावा। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बोलावा। देख लो, बोलावा कहा जाता है। बोलावा कहा जाता है। और कोई भील किसी भी सैनिक के घोड़ों को मार ले तो वह पाखड़िया कहलाता है। कोई भील किसी सैनिक के घोड़ों को मार ले तो वो क्या कहलाता है, पाखड़िया कहलाता है। मतलब कोई भील जनजाति का व्यक्ति किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो वो आगे चल कर कहलाता है पाखड़िया। क्या कहलाता है, पाखड़िया कहलाता है। जिसकी समाज में बड़ी इज्जत होती है। जो पाखड़िया कहलाता है उसकी क्या होती है, समाज में बड़ी इज्जत होती है। क्या होती है, बड़ी इज्जत होती है। पाड़ा कह देने पर बहुत खुश होते हैं और जबकि कांडी कहने पर गाली मारते हैं। मतलब भील जनजाति के लोगों को अगर पाड़ा कहते हैं तो वो खुश होते हैं, अगर उन्हें कांडी कहने पर क्या मानते हैं, गाली मानते हैं। मतलब पाड़ा को तो क्या मानते हैं, अच्छा, और कांडी को मानते हैं क्या, गाली। कांडी को मानते हैं क्या,
कांडी को मानते हैं गाली, मतलब कांडी शब्द भील जनजाति में वर्जित है। क्या है? भील जनजाति में वर्जित है। और हिंदू धर्म को मानते हैं और उन्हीं की बात ही कर्म कांड करते हैं। भील जनजाति होती है जो हिंदू धर्म की पालना करती है, वह उन्हीं के कर्म कांडों को मानती है। होली विशेष त्यौहार है। भीलों के अंदर होली एक विशेष त्यौहार है। पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर खेती करते हैं, मतलब पहाड़ी ढालों पर ये तो वनों को जलाकर वहाँ पे क्या करते हैं? खेती करते हैं, जिसे चिमाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिमाता कहा जाता है। मैदानी भाग में वनों को काट कर खेती करते हैं, इसे दजिया कहा जाता है। मैदानी भागों के अंदर भील वनों को काट कर खेती करते हैं, उसे कहते हैं दजिया। और ढलान वाले खेतों में वनों को काट कर खेती करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? चिमाता कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। आज हमने मीणा जनजाति के बारे में पढ़ा और एक भील जनजाति के बारे में पढ़ा, और अगली क्लास में हम अन्य जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल NS एजुकेशन पॉइंट में जुड़ जाइए एवं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।